हेलो गाइस टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को लेकर आया हूं। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में डिस्क्रिमिनेंट मेथड टॉपिक लेकर आए हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड को ही हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। यानी डिस्क्रिमिनेंट मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम दोनों नाम एक ही होता है। उसको आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कह सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कह सकते हैं। इसका जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यानी यह क्वाड्रेटिक फार्मूला का जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज ए फार्मूला इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम लोग सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम किसको फाइंड आउट करते हैं? तो x को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यानी x डैट मीन्स अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.1, 4.2, 4.3 में ये पढ़ते आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस मेथड से बनाते हैं। तो ऑलरेडी पहले से बनाते आ रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सेकेंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले जो है कि यहाँ पर x का कॉफिशिएंट a है, b का x का कॉफिशिएंट b है एंड c डैट मीन्स कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर जो हम x का जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डैट मीन्स व्हाट इज x। तो x को हम लोग रूट बोल सकते हैं, यानी x डैट मीन्स रूट। तो यहाँ पर x का जो फार्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको दूसरा फार्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे और बताया जाता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। यहाँ पर भी हम ऑलरेडी BAC यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही जनरल फॉर्म पे हम चल रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो जिसका जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो। डैट मीन्स यहाँ पर अब हम d का निकालेंगे तो d का जो निकलता है वैल्यू फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी यह d का हम निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में डैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट मेथड में d के भी वैल्यू को निकालने के लिए कुछ कंडीशंस होता है। यानी d के वैल्यू को d को फाइंड आउट करने के लिए भी कुछ कंडीशन होता है। पहला जो कंडीशन यह होता है कि अगर d डैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से क्या हो? बड़ा हो। यानी d जो हो 0 से अगर बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वह रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। यानी d अगर 0 से बड़ा होगा तो रियल और डिस्टिंक्ट होगा। रियल का मतलब क्या होता है? तो रियल जैसे 4, -4, 7, 8, 9 इसको हम लोग रियल बोलते हैं। डिस्टिंक्ट जिसमें वैल्यू डिफरेंट है उसको हम लोग डिस्टिंक्ट बोलते हैं। यानी एक से ज़्यादा वैल्यू है उसी को हम लोग डिस्टिंक्ट बोलते हैं। इसका जो दूसरा कंडीशन है अगर d डैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। यानी d अगर 0 के बराबर हो तो क्या होगा? रियल एंड इक्वल होगा। क्या होगा? रियल और इक्वल होगा। कैसे? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वह दोनों इक्वल होगा। अगर एक रिजल्ट आया -3 तो इसका दूसरा रिजल्ट -3 आएगा।
थर्ड कंडीशन जो है, अगर d डेट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, तो यहाँ पर क्या होगा, नो रियल रूट्स, यानी यहाँ पर किसी तरीके का कोई रियल रूट्स फाइंड आउट नहीं होगा। यानी ये डी के वैल्यू को निकालने के लिए 3 कंडीशंस है। एज पर एक एग्जांपल लेकर हम लोग देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वस टू 0। यानी कहने का मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं, पहले ये चेक करेंगे। तो चेक कैसे होगा, तो इसका जो जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये इस फॉर्म में है कि नहीं। तो आप भी इसको देखकर समझ रहे होंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। अब इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड डेट मीन्स क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें भी 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वस टू 0 हम लोग ऑलरेडी पहले से x के वैल्यू को फाइंड आउट करते आ रहे हैं। इसमें भी हम x के वैल्यू को, तो x के वैल्यू को हम लोग प्रीवियस में कैसे फाइंड आउट किए हैं, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म डेट मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और अब जो हम लोग करेंगे वह क्वाड्रेटिक फार्मूला डेट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वह क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। अगर इसको लिखने के लिए कहा जाए तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3 है, बी का वैल्यू -5 है और सी का वैल्यू 2 है। यानी सबसे पहले डी का वैल्यू निकालेंगे, तो डी का फार्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी स्क्वायर कह रहा है डेट मीन्स -5 का होल स्क्वायर -4, ए हमारा है 3 और सी हमारा 2 है। यानी माइनस, ये एक्सपोनेंट में आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि अगर किसी नंबर पे अगर n का जो वैल्यू इवन हो तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पर माइनस है लेकिन इसका पावर इवन है, इसलिए यह पॉजिटिव में होगा। तो 25 -4 3 जा 12, 12 2 जा 24 डेट मीन्स 1। यानी हमारा जो d का जो वैल्यू आया वह कितना आया, 1 आया। d का जो वैल्यू आया वो हमारा 1 आया। अब हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x डेट मीन्स रूट का वैल्यू। तो x का फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। तो इसको यहाँ प्लस माइनस कहने का मतलब क्या है कि एक बार इसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे और एक बार इसको हम लोग निगेटिव में लेंगे। तो टेकिंग पॉजिटिव साइड्स, टेकिंग पॉजिटिव, तो -5 यहाँ पर ऑलरेडी है, -5। एक बार हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, प्लस रूट कितना है, 1 है। यानी d का वैल्यू 1 है तो रूट अंडर 1 बाई 2, a हमारा कितना है, 3 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस √1 का 1 हो जाएगा और 3 2 जा 6, यानी 6/6। इसको क्रॉस करते हैं तो इसका कितना आता है, 1 आता है। यानी हमारा एक जो है टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू लिए तो 1 आया। इसी तरीके से दूसरा जो इसका लेंगे टेकिंग निगेटिव पार्ट, टेकिंग निगेटिव, x इक्वस टू, एक्स के वैल्यू को निकालना है, यानी रूट के वैल्यू को निकालना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो b हमारा कितना है, -5 है, -5। अब निगेटिव लेंगे, √1 बाई 2 × 3। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये √1 का 1 होगा, -1 बाई 6, 3 2 जा 6। तो 5 में से 1 गया 4, 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी
2/3, यानी यहाँ पर जो है ये हमारा कंडीशन 1 अप्लाई हुआ। d जो है हमारा 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो कंडीशन 1 क्या कहता है कि अगर b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनांट यानी d 0 से बड़ा होगा तो रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक आया 1 और दूसरा आया 2/3, यानी ये क्वाड्रेटिक फार्मूला पे फाइंड आउट किए हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन आया है। आई होप, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे। अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें, और अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।